नमस्कार दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर में कटिंग निकला हुआ है, नई दिल्ली से निकला हुआ है, अमर उजाला में। तो आइए इस कटिंग को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या निकला हुआ है? दिव्यांगों के लिए कुशल गुरु नहीं, केंद्र तत्काल तय करे छात्र शिक्षक अनुपात। सुप्रीम कोर्ट सख्त, सामान्य स्कूलों के लिए भी बनाने होंगे नियम। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक और साथ छात्र का अनुपात क्या होगा, सामान्य स्कूलों के लिए भी बनाने होंगे नियम। तो आइए देखते हैं क्या निकला हुआ है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विशेष स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात के मानक तत्काल तय कर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, देश में दिव्यांगों के लिए कुशल गुरुओं का अकाल है। सामान्य स्कूलों में भी दिव्यांगों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों का स्थिति ठीक नहीं है। जस्टिस एएस खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने बृहस्पतिवार को 100 पन्ने के आदेश में कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी के 2.21% दिव्यांग हैं। इसमें भी 22.5 लाख बच्चे हैं, जबकि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जुलाई में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक महज 4.33 लाख सामान्य शिक्षकों को इन्हें पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित दिया गया है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 22.5 लाख जहाँ शिक्षक हैं, वहाँ पर 4.33 लाख सामान्य शिक्षक को अपना ट्रेनिंग दिया गया है, जिसको कि पढ़ाने के लिए। यही नहीं, विशेष जरूरतों वाले इन बच्चों को अभी पढ़ा रहे कुशल शिक्षकों की संख्या महज 28,535 है। यानी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 4,33,000 सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, और जो कुशल शिक्षक हैं, जो डीएड बीएड किए हुए हैं, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तरीके से योग्य हैं, वो मात्र 28,535 हैं। इस संकट का समाधान निकालने के लिए जरूरी है कि सरकार विशेष स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात तय करे। साथ ही सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नियम बनाए। पीठ देश में शिक्षकों द्वारा बीएड विशेष शिक्षक और डीएड विशेष की डिग्री या दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले डिप्लोमा करने के कारणों का समर्थन वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बीएड धारी हैं, स्पेशल बीएड किए हुए हैं, जो डीएड स्पेशल किए हुए हैं, उनको पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले डिप्लोमा करने के कारणों का समर्थन वाली याचिका, जो याचिका किया गया है, जो अपना कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, उसी पर सुनवाई कर रही थी। मामले में अब अगले साल मार्च के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। यानी अब इस मामले पर अगले साल मार्च में फिर से सुनवाई होगी। डेट मार्च में मिला हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है राज्य आयुक्तों को जांच के निर्देश। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, राज्य आयुक्तों को जांच के निर्देश दिए गए हैं कुछ। तो इसमें निकला हुआ है, पीठ के दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत नियुक्त राज्य आयुक्तों को स्वतः संज्ञान लेते हुए नियम अनुपालन की जांच शुरू करने और संबंधित प्राधिकारियों को जरूरी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। दूसरा ये लिखा गया है कि आयुक्त को फरवरी 2022 के अंत तक कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विशेष शिक्षकों के काम करने की स्थितियों पर कोई फैसला नहीं कर रही है। यानी आयुक्त को ये फरवरी 2022 के अंत तक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। और देखिए किसको नोटिस दिया गया है, इनको भी नोटिस, यानी किनको और नोटिस दिया गया है, दिव्यांग के अधिकारिता विभाग, यानी दिव्यांग के जो अधिकारिता विभाग है उनको भी नोटिस दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और शिक्षा मंत्रालय के सचिव को भी इससे संबंधित संज्ञान लेने के लिए नोटिस दिया गया है। यहाँ देखिए और एक निकला हुआ है, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए अस्थायी पद बनाने होंगे, 6 महीने में भर्तियां भी। यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि
बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए अस्थाई पद बनाने, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी एक अस्थाई पद बनाएं और 6 महीने में उन जो पद बनाते हैं उसको भरें, यानी उसकी नियुक्ति करें। इसमें लिखा हुआ है कि पीठ ने कहा इस संकट के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें पुनर्वास पेशेवरों, विशेष शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट उचित अनुपात के अनुरूप अस्थायी पद बनाने होंगे। भर्ती तुरंत शुरू करनी होगी। 6 महीने या शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू होने से पहले नियुक्तियां करनी होगी। ये कोर्ट का आदेश है। पुनर्वास केंद्रों व शिक्षण संस्थानों को भी भारतीय पुनर्वास परिषद के मानक को पूरा करना होगा। आगे देखिए, नई दिल्ली एनसीआर के अमर उजाला पेपर में कुछ निकला हुआ है, उसी से संबंधित। मानक तय होने तक दिल्ली सरकार के मानक अपनाएं, यानी जब तक मानक तय नहीं होता है तब तक जो दिल्ली सरकार ने मानक अपनाई है, जो दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चे और शिक्षक का अनुपात रेशियो तय किया है, उसी चीज को अपनाना है। तो इसमें क्या निकला हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। नई दिल्ली दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल मानक तय कर अधिसूचना जारी करने का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, जब तक मानक तय नहीं होते तब तक हमें इस अकाल को कम करने के लिए एक त्वरित व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के आयुक्त ने 2019 में जो अनुपात तय किया उसका पालन किया जा सकता है। ब्यूरो अपना सामान्य शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से दिव्यांग को पढ़ाने की प्रशिक्षण दिया जाए, यानी जो दिया है इसमें पेपर के कटिंग में भी दिया है कि तब तक जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक सामान्य शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से दिव्यांगों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य स्कूल के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दिव्यांग बच्चों को संभालने और पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही दिव्यांग बच्चों की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने और संसाधनों व संपत्ति का समेकन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सफल अलाभकारी विशेष स्कूलों के विलय की संभावनाओं को भी तलाशना होगा। देखिए यहाँ और ऊपर ये दिया है, सेरेब्रल पाल्सी वाले 8 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ एक रेशियो जो दिल्ली का है, दिल्ली का जो रेशियो है वो यहाँ पर बताया गया है। सेरेब्रल पाल्सी वाले 8 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले 5 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। मुख बधिर और दृष्टिहीन व 7 में से किसी भी 2 या उससे अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त हर 2 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, यानी मुख बधिर हो, दृष्टिहीन हो, ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए 2 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। इस न्यूज़पेपर के कटिंग में दिव्यांग बच्चों एवं उनके शिक्षक के बारे में बहुत सराहनीय कदम उठाया गया है। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें भी शिक्षा चाहिए, उन्हें भी स्पेशल एजुकेटर चाहिए, उन्हें भी विशेष शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। धन्यवाद।